आज का हमारा वीडियो पार्टिसिपेटरी प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर है, जो कंसेप्ट इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 33 के अंदर दिया गया है। इससे पहले कि हम लोग ये कंसेप्ट को शुरू करें, इस वीडियो को अगर पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हर रोज़ ऐसे कंसेप्चुअल वीडियोस मैं लाता रहूँगा। मोर ओवर हम बहुत जल्द लाइव सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम बहुत बड़ा एक अच्छा खासा क्वेश्चन बैंक स्टूडेंट्स के लिए कवर करेंगे। तो इसलिए ये रीज़न से भी मैं आप लोगों को कहूँगा कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशंस आते रहे। ठीक है। मोरओवर अगर ये वीडियो बाय चांस स्किप होते हैं तो ये वीडियोस हमने हमारे टेलीग्राम चैनल में भी डाल के रखे हैं। टेलीग्राम चैनल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिए, ताकि कोई भी वीडियो छूटता है तो वहाँ पूरी मिल जाएगी। मोरओवर मैं प्लेलिस्ट भी वहाँ पे शेयर करता रहता हूँ फ्रीक्वेंटली। ठीक है, चलिए हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल से सॉल्व करने वाले हैं। इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल में ये क्वेश्चन है ऑन पेज नंबर 72। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस है, पर हम इस कंसेप्ट को पहले समझ लेते हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय पार्टिसिपेटरी प्रेफरेंस शेयर्स, है क्या चीज़ ये। देखिए, प्रेफरेंस शेयर कई प्रकार के होते हैं, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, बराबर, रिडीमेबल, इररिडीमेबल, पार्टिसिपेटरी, नॉन पार्टिसिपेटरी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव की। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर मतलब वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर जिनको आपको डिविडेंड देना ही है। मतलब इस साल लॉस हुआ, कोई बात नहीं, डिविडेंड मत दीजिए। जब प्रॉफिट होगा, ये लॉस वाले साल का भी डिविडेंड दे देना। 18-19 में लॉस हुआ तो 18-19 में डिविडेंड मत दीजिए। 19-20 में जब प्रॉफिट होगा तो 18-19 और 19-20 दोनों साल का डिविडेंड दे देना। क्यूमुलेटिव। नॉन क्यूमुलेटिव, लॉस वाले साल डिविडेंड मत देना, प्रॉफिट वाले साल डिविडेंड दे देना। समझ में आया। रिडीमेबल यानी मैच्योरिटी पे आपको पैसा लौटाना है, जब मैच्योरिटी होगी तब इसका पैसा लौटाना पड़ेगा। जैसे 10 साल का रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है। इररिडीमेबल मतलब प्रिंसिपल नहीं लौटाने का है। ठीक है। फिर होते हैं कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, जो कन्वर्ट होते हैं इनटू सम शेयर्स, फिक्स्ड और वेरिएबल, या फिर जो कन्वर्ट नहीं होते। पार्टिसिपेटरी में स्पेशल क्या है, पार्टिसिपेटरी ये बोलता है कि देखो, हम आपको पार्टिसिपेशन के अधिकार दे रहे हैं इन सरप्लस प्रॉफिट। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय सरप्लस प्रॉफिट? भाई, ये सरप्लस प्रॉफिट क्या होता है? सरप्लस प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि सपोज कीजिए कि ये जो प्रेफरेंस शेयर्स है ये 100 रुपए के हैं और इन पे 8 रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर्ड है, तो 8 रुपए के डिविडेंड, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब जो इक्विटी शेयर होल्डर है, अगर हम उसे 2 रुपए का डिविडेंड देते हैं, 2 रुपए का डिविडेंड, तो वहां तक कोई दिक्कत नहीं है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर चुपचाप बैठा रहेगा। लेट्स अज्यूम 2 रुपए, रैंडम फिगर लिया है मैंने, ऐसा कहीं पे कोई दिया हुआ नहीं है कि हाँ 2 रुपए ही देना पड़ता है। रैंडम फिगर कि भाई 2 रुपए हमने इक्विटी शेयर होल्डर को दिया, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर चुपचाप बैठा रहेगा, कुछ नहीं बोलेगा। पर जैसे ही 2 रुपए के ऊपर गया, हमने अगर इसका डिविडेंड 1 रुपए से भी बढ़ाया, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर बोलेगा मुझे भी हिस्सा दो। सरप्लस प्रॉफिट मतलब एक नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर का प्रॉफिट, यानी एक नॉर्मल डिसाइडेड प्री डिटरमाइंड प्रॉफिट के ऊपर के प्रॉफिट में हमारे भी अधिकार रहेंगे। ठीक है, तो 2 रुपए के ऊपर जैसे आपने 3 रुपए का डिविडेंड दिया, तो प्रेफरेंस होल्डर बोलेगा मुझे भी डिविडेंड चाहिए। कितना डिविडेंड, ये डिसाइडेड होगा। जब प्रेफरेंस शेयर इशू हुए थे तो वहां पे उनके टर्म्स में लिखा गया होगा कि हम आपको कितना हिस्सा देंगे सरप्लस में। ये इक्वल भी हो सकता है 1:1, या फिर कोई और रेशियो भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, हाफ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे समझिए इस बात को कि 100 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं पार्टिसिपेटरी और 100 इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं। ठीक है, अब इनको आप डिविडेंड देते हैं 8 रुपए का, यानी 800 रुपए। अब कंपनी ने 2000 रुपए कमाए हैं, तो 2000 में से 800 रुपए चले गए, 1200 रुपए बचे। हमने इन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बोला है कि हम आपको 1:1 सरप्लस प्रॉफिट में अधिकार देंगे, बट सरप्लस मतलब अबव 2 रुपीज का डिविडेंड तो इक्विटी शेयर होल्डर का है, 2 रुपीज के ऊपर का अगर डिविडेंड गया तो फिर आपको भी हम 1:1 के रेशियो में अधिकार देंगे। समझ गए। 1200 रुपए एक्स्ट्रा है, कंपनी बोलती है हमको पूरे 1200 रुपए डिविडेंड बांटना है, पूरा जो हमने 1200 रुपए कमाए ना, हमको पूरा का पूरा डिविडेंड के तौर पर बांट देना है। ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, पूरा का पूरा। अब इक्विटी शेयर होल्डर को अगर आप देने गए तो 1200 डिवाइडेड बाय 100 तो 12 रुपए होता है। पूरे 12 रुपए देने गए तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर खड़ा हो जाएगा, भाई 2 रुपए के ऊपर तो मेरा भी अधिकार है। समझ रहे हैं ना, 2 रुपए के ऊपर तो मेरा भी अधिकार है। तो इनको 200 रुपए तक के तो आप दे ही सकते हो, वहां तक तो कोई इशू नहीं है, बराबर। 200
इक्विटी वालों को आप नॉर्मल दे सकते हो, बराबर। अब बताते हैं 1000, अगर ये 1000 हम इक्विटी शेयर होल्डर को देने गए तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर बोलेगा हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए, बोलेगा, सीधी बात है, सरप्लस में उसका राइट है। ऐसे में अगर आप ये 1000 रुपए बांटते हो और 1:1 का रेशियो है तो दोनों में इक्वली बटेगा, क्योंकि दोनों के शेयर्स भी सेम है, दोनों के शेयर्स भी सेम है, इसीलिए दोनों में इक्वली बटेगा। यानी 500 रुपये इनको और 500 रुपये इनको, यानी इनको टोटल डिविडेंड मिल जाएगा 700 रुपये और इनको टोटल डिविडेंड मिल जाएगा 1300 रुपये। समझ में आया? ये होते हैं पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर जो सरप्लस प्रॉफिट में अपना अधिकार मांगते हैं। ठीक है, चलो सपोज कीजिए कि इस पॉइंट पे कोई डिविडेंड नहीं दिया गया, आपने कोई डिविडेंड दिया ही नहीं, ठीक है, और कंपनी हो गई लिक्विडेट। ठीक है, तो लेट से ये 100 रुपए के थे, ये भी 100 रुपए के थे, तो 100,000 10,000 रुपये, प्रेफरेंस शेयर 10,000 के थे। ठीक है, इक्विटी शेयर्स भी 10,000 रुपये के थे, प्रॉफिट हमारे पास 1200 का पड़ा है, 21,200, और इतने की ही कैश पड़ी है। ठीक है ना, ये तो इक्विटी साइड हो गया और आपके पास कैश पड़ी है 21,200। अब कंपनी को करना है बंद, तो बंद करेंगे तो प्रेफरेंस होल्डर को पहले पेमेंट मिलेगा, प्रेफरेंस वाइज प्रेफरेंस होल्डर को पहले पे करते हैं, बराबर। तो आपने प्रेफरेंस होल्डर को उसके 10,000 रुपये दे दिए, अब बचे 11,200 आपके पास, क्या पूरे इक्विटी होल्डर के हो जाएंगे? अगर ये प्रेफरेंस होल्डर क्यूमुलेटिव होता तो 11,200 पूरे इक्विटी होल्डर के हो जाते, नॉन क्यूमुलेटिव होता पूरे 11,200 इक्विटी होल्डर के हो जाते। रिडीमेबल, इरिडीमेबल, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, कन्वर्टेबल जब तक कन्वर्ट नहीं हुए, नॉन कन्वर्टेबल, सभी केसेस में 11,200 रुपए पूरे इक्विटी होल्डर के हो जाएंगे। पर ये तो पार्टिसिपेटिव है, पार्टिसिपेटिव का मतलब सरप्लस प्रॉफिट में अपना अधिकार। आप समझिए, अगर ये पैसा डिविडेंड के तौर पे बटा होता तो 500 रुपए मिलते थे ना प्रेफरेंस होल्डर को, डिविडेंड के तौर पे बटा होता तो 500 रुपए मिले होते, तो फिर यहां पे भी मिलना चाहिए उसको, यहां पे भी मिलना चाहिए। आपने डिविडेंड नहीं बांटा क्योंकि डिविडेंड इज एट द डिस्क्रिशन ऑफ मैनेजमेंट, तो कोई बात नहीं ना, अगर आपने नहीं बांटा तो कल जब लिक्विडेट होगा तब भी अगर सरप्लस एसेट बचते हैं तो उसमें हमारे पार्टिसिपेशन राइट्स होना चाहिए, तब भी अगर सरप्लस बचा तो हमको हमारे पार्टिसिपेशन के अधिकार दो। नॉर्मल लॉजिक समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, तो इस बेसिस पे भी अगर मैं इक्विटी शेयर होल्डर के 10,000 रुपए यहां पे रख दूं तो अब ये जो 1200 बटेंगे तो 1200 में से 200 पहले इक्विटी शेयर होल्डर को गए, 200 पहले इक्विटी शेयर होल्डर को गए, 1000 बचे, 1000 दोनों में बटेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर प्रेफरेंस शेयर होल्डर 1:1। समझ गए? यानी सरप्लस में इनके अधिकार होते हैं, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको। अब थोड़ा इसको कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। सपोज कीजिए कि इक्विटी शेयर्स है 100 और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है 50, और हम इनको बोल रहे हैं कि हम आपको सरप्लस में राइट देंगे अबव 2 रुपीज का डिविडेंड, 2 रुपए के डिविडेंड के ऊपर इन द रेशियो ऑफ 1:0.5, यानी हर इक्विटी शेयर होल्डर को अगर 1 रुपए दे रहे हैं तो आपको 0.5 देंगे एक्स्ट्रा, सरप्लस में आपका अधिकार 0.5 है। समझ रहे हैं? कंपनी ने प्रॉफिट कमाया 2,000 रुपए, अच्छा इनको 8% तो देना ही है, 8% आता है लेट से 8 रुपए, 100 रुपए का प्रेफरेंस शेयर है, तो आप पहले प्रेफरेंस डिविडेंड देंगे, कितना हो रहा है आपका 400 रुपए का प्रेफरेंस डिविडेंड हो गया 1600। सपोज कीजिए पूरा बांटना है, सपोज लेट्स अज्यूम पूरा बांटना है, तो इक्विटी शेयर होल्डर को तो 2 रुपए तक के तो नॉर्मल डिविडेंड दिया जा सकता है, इसके ऊपर आ रहा है 1400, अब ये दोनों में बटेगा, पर क्या रेशियो में बटेगा? 1:0.5। और 1:0.5 को समझिए अच्छे से, 1:0.5 का बोलने का मतलब इन लोगों का ये है कि हर 1 रुपए का डिविडेंड जो आप इक्विटी शेयर होल्डर को दोगे, आप 0.5 का डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दोगे। हर 1 रुपए का डिविडेंड आप एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दोगे तो आप 0.5 का डिविडेंड एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दोगे। पर हमारे तो इक्विटी शेयर होल्डर जहां 100 है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर तो 50 ही है, तो मैं 1400 को 1:0.5 के रेशियो में नहीं बांटूंगा। मैं ये बोल रहा हूं आपको, इक्विटी शेयर होल्डर 100 है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर 50 है,
इनको अगर 1 देना है तो इनको 0.5 देना है। यानी रफली अगर मैं क्यूमुलेटिव की बात करूं, क्यूमुलेटिव, तो हर 100 रुपए के बदले मैं इनको, यानी हर 100 रुपए के डिविडेंड पे इक्विटी शेयरहोल्डर को 25 रुपए का डिविडेंड मुझे प्रेफरेंस शेयरहोल्डर को देना पड़ेगा। देख लो, अगर 125 रुपए का एक्स्ट्रा डिविडेंड बांटा, 125, तो 100 रुपए इक्विटी, 100 इक्विटी शेयरहोल्डर्स को 100 रुपए, 100 इक्विटी शेयरहोल्डर्स को, हर इक्विटी शेयरहोल्डर को 1 रुपए, और 25 रुपए 50 के प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स को। तो भले ही इंडिविजुअल शेयरहोल्डर 1:0.5 के रेशियो में बट रहा है, पर ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 100:25 के रेशियो में ओवरऑल इक्विटी शेयरहोल्डर्स कंपेयर टू ओवरऑल प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स को बट रहा है। 1400 तो ओवरऑल बांटना है, रेशियो 100:25 होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो 1400 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 100। अब आप इक्विटी शेयरहोल्डर को वो देंगे 1120 और प्रेफरेंस शेयरहोल्डर को आप देंगे 280। देख लेते हैं, 1120 डिवाइडेड बाय 100 11.2, 280 डिवाइडेड बाय 50 5.6, एग्जैक्ट इसका हाफ हो रहा है। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस प्रॉफिट है। यानी सरप्लस प्रॉफिट का अगर डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो कुछ इस तरीके से होगा। ये समझा? अब इसमें एक सबसे मेन मुद्दा आता है कि क्या ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, इक्विटी शेयरहोल्डर का अलग निकलेगा, या ईपीएस नॉर्मल 1600 का हमने प्रॉफिट दिखाया है, 1600 डिवाइडेड बाय 100 शेयर्स ही निकलेगा। ईपीएस क्या होता है? अर्निंग पर शेयर। यानी हर शेयर के पीछे हम इतना आपको अर्न करके दे रहे हैं, आपको अर्न करके दे रहे हैं। अरे दे कहां रहे हैं? आप तो बोल ही नहीं रहे कि आप पूरा 1600 दोगे। आप तो बोल रहे हो कि आप 1600 में से 1120 और 200 1320 दोगे, 1320 दोगे। समझ में आ रहा है ना लॉजिक? रादर एक्चुअल में देखा जाए तो प्रॉफिट तो ये रहेगा ना, क्योंकि ये प्रेफरेंस डिविडेंड अगर डिक्लेयर हुआ तो डिडक्ट होगा ना, डिक्लेयर हुआ तो डिडक्ट होगा, नहीं तो डिडक्ट थोड़ी होगा जब तक डिक्लेयर नहीं होता है। क्यूमुलेटिव थोड़ी बोला मैंने, क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव बात ही नहीं हो रही, पार्टिसिपेटरी, पार्टिसिपेटरी। तो 2000 के बेसिस पे ईपीएस निकलना चाहिए, तो पूरा का पूरा 2000 डिवाइडेड बाय 100 शेयर्स नहीं, 1320 डिवाइडेड बाय 100 शेयर्स होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो इन्होंने बोला कि भले ही आप डिविडेंड दें या ना दें, इट डजंट मैटर, पार्टिसिपेटरी प्रेफरेंस शेयर का सरप्लस प्रॉफिट में अधिकार होता है। ये हम लोगों ने यहां पे प्रूव किया भी है, और इसी तरह से वैल्यूएशन होता भी है, कल जाके कंपनी लिक्विडेट हो गई तो भी, है ना? तो इसीलिए ईपीएस अब दो निकलेंगे, एक पार्टिसिपेटरी प्रेफरेंस शेयर का ईपीएस अलग निकलेगा और इक्विटी शेयरहोल्डर का ईपीएस भी इसके अकॉर्डिंगली निकालना पड़ेगा। आई होप आपको लॉजिक समझ में आया होगा। तो इस बेस को दिमाग में रख के हम इंस्टीट्यूट का ये क्वेश्चन जो कि आपको पेज नंबर 72 पे दिया हुआ है वो देखते हैं। कंपनी के पास 5000 प्रेफरेंस शेयर है और 10,000 ऑर्डिनरी शेयर्स है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, आपके प्रेफरेंस शेयर है 5000 और आपके इक्विटी शेयर्स है 10,000। ठीक है, प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स आर एंटाइटल्ड टू अ फिक्स्ड डिविडेंड ऑफ 5 पर शेयर। इनका एक डिविडेंड फिक्स्ड है 5 रुपए का। ठीक है, बिफोर एनी डिविडेंड आर पेड ऑन ऑर्डिनरी शेयरहोल्डर्स, ऑर्डिनरी शेयर्स आर देन पेड इन विच प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स डू नॉट पार्टिसिपेट। फिर उसके बाद ऑर्डिनरी शेयरहोल्डर्स को देते हैं जिसमें ये लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, पर प्रेफरेंस शेयर वाले फिर पार्टिसिपेट करते हैं इन एनी एडिशनल डिविडेंड अबव 2 रुपीज। 2 रुपए के ऊपर कुछ भी डिविडेंड होगा। अब आप बोलोगे सर 2 रुपए यहाँ भी दिया हुआ है, 2 रुपए कोई बेस नहीं है भाई। मैंने बस 2 रुपए बोल दिया था आप लोगों को, मैंने सॉल्व करा दिया था 2 रुपए के बेसिस पे, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन पहले सॉल्व किया है इसीलिए, और कोई रीजन नहीं है। ठीक है, तो 2 रुपए 50% ऑफ एडिशनल डिविडेंड पेएबल टू ऑर्डिनरी शेयरहोल्डर। यानी हम हर 1 रुपए का एक्स्ट्रा डिविडेंड जो हम एक शेयरहोल्डर को देंगे, हर 1 रुपए का एक्स्ट्रा डिविडेंड 2 रुपए के ऊपर अगर हम ऑर्डिनरी शेयरहोल्डर को देंगे तो 50 पैसा हम एक्स्ट्रा देंगे प्रेफरेंस शेयरहोल्डर को। ठीक है, यहां तक के ये हो गया नॉर्मल डिविडेंड। अब हम बात करते हैं सरप्लस की। तो सरप्लस हर 1 रुपए के बदले हम इनको कितना देंगे? 0.5 देंगे। समझ गए? यानी आज अगर कंपनी का प्रॉफिट 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए, डिविडेंड क्या डिक्लेयर हुआ वो मैटर नहीं करता,
आज अगर कंपनी का प्रॉफिट 1 लाख रुपए है तो क्या होना चाहिए आप ये समझिए। प्रॉफिट 1 लाख, पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देंगे 5 रुपए, 5,000 पे 25,000, 75,000। फिर उसके बाद में इक्विटी शेयर होल्डर्स को उनका बेसिक डिविडेंड मिलेगा 2 रुपए 10,000 शेयर्स पे 20,000। समझ रहे हैं आप? तो ये हो जाएगा 55,000 रुपीज। चलो अब ये 55,000 अगर बटा तो क्या रेशियो में बचेगा? एक प्रेफरेंस होल्डर को 0.5 तो एक इक्विटी शेयर होल्डर को 1, पर इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर भी इक्वल नहीं है, बराबर है ना। ये 10,000 है तो ये 5,000 है, ये अलग अलग है। तो अब रेशियो कैसे निकलना चाहिए आप ये समझिए। 5,000 प्रेफरेंस, 10,000 इक्विटी, इनको 1 तो इनको 0.5, यानी इन्हें अगर क्यूमुलेटिव 10,000 दे रहे हैं तो इन्हें 2,500 देना पड़ेगा। यानी हर 10,000 इक्विटी शेयर होल्डर को जो हम देंगे, हर 10,000 2,500 में प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देना पड़ेगा। यानी ये रेशियो में बढ़ना चाहिए 10,000 to 2,500। समझ में आ रहा है? चलो, यानी अब इसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर का अधिकार कितना हो गया? 55,000 डिवाइडेड बाय 12,500 मल्टीप्लाइड बाय 10,000, ये हो गया 44,000। और इक्विटी शेयर होल्डर का इसका नहीं, डिवाइड बाय 12,500 इंटू 10,000 जो मैंने किया, ये तो इक्विटी शेयर होल्डर का हो गया। ये हो गया इक्विटी शेयर होल्डर का। प्रेफरेंस शेयर होल्डर का हो गया 11,000। देख लेते हैं पर शेयर अगर मैं बोलूं तो 4.4 बराबर, और यहां पर शेयर बोलूं तो 2.2, हर 1 रुपए के बदले 0.5 एक्स्ट्रा। समझ गए? यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के अधिकार कितने हुए? प्रेफरेंस शेयर होल्डर का नॉर्मल डिविडेंड अधिकार 5 रुपए और एडिशनल डिविडेंड अधिकार ये 11,000 से आया, डिवाइडेड बाय 5,000 2.2, ठीक है। और इक्विटी शेयर होल्डर की अगर मैं बात करूं तो इक्विटी शेयर होल्डर का नॉर्मल अधिकार जहां पे बन रहा है 10 रुपए का, नहीं सॉरी 2 रुपए का, यहां एक्स्ट्रा में उनके अधिकार बन जा रहे हैं 44,000 डिवाइडेड बाय 10,000 यानी 4.4, ठीक। यानी इनको 7.2 मिलेगा और इनको 6.4। यानी अगर मुझे ईपीएस की बात करना है, डिविडेंड नहीं भी दूं मैं, तो ईपीएस क्या हुआ? इक्विटी शेयर होल्डर का अर्निंग पर शेयर हो गया 6.4 और प्रेफरेंस शेयर होल्डर का हो गया 7.4। आप बोलोगे सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड अगर डिक्लेयर्ड है 5 रुपए, तब तो इक्विटी शेयर होल्डर का ईपीएस माइनस करने के बाद वाले अमाउंट से निकलता है, यानी 75,000। इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड डिक्लेयर्ड है डिक्लेयर्ड नहीं है, आपको फर्क नहीं पड़ता। इक्विटी शेयर होल्डर का अधिकार तो फिर भी 6.4 ही रहेगा ना। देख लो, ये 2,000 20,000 और ये 44,000, इसके अलावा और तो कुछ मिलना नहीं है उसको। 20,000 और 44,000 64,000 कंपेयर टू 10,000। क्लियर है? चलिए, तो प्रैक्टिस के लिए कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। 7.2 6.4, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रॉफिट है 1 लाख का, ऑर्डिनरी शेयर्स है 10,000, कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर है 6,000, नॉन क्यूमुलेटिव एनुअल डिविडेंड है इनका 5.5। चलो लिखता हूं मैं इक्विटी प्रेफरेंस, पहले शेयर्स लिख देता हूं मैं 10,000 और 6,000। नॉर्मल डिविडेंड 5.5, ठीक है। After ordinary shares have been paid a dividend of 2.1 per share, preference shareholders in addition dividend of 20:80। यानी एक तो इनको नॉर्मल डिविडेंड अगर आपने दे दिया एक बार 2.1 का, तो उसके बाद एडिशनल डिविडेंड बनेगा इन द रेशियो ऑफ 20:80 विथ रेस्पेक्ट टू ऑर्डिनरी शेयर्स। यानी अगर इनको आपने 80 रुपए का डिविडेंड दिया तो इनको आपको 20 रुपए का एक्स्ट्रा डिविडेंड देना पड़ेगा हर एक शेयर के पीछे। अगर मैं
₹8 का डिविडेंड दे रहा हूं प्रेफरेंस होल्डर को, तो ₹2 का, मुझे उल्टा उल्टा लिख दिया मैंने, उल्टा 8 और 2, हर ₹8 जो इक्विटी शेयर को दूंगा तो ₹2 प्रेफरेंस शेयर को देना पड़ेगा, ठीक है। 20:80 विथ रेस्पेक्ट टू ऑर्डिनरी शेयर्स, तो ऑर्डिनरी शेयर्स का 8 है, प्रेफरेंस होल्डर्स का 2 है, ठीक है। यानी क्यूमुलेटिव एडिशनल डिविडेंड की बात करूं तो कितना होगा, इन दोनों को हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने आपको कहा 80,000 इज टू 12,000, यानी 80:12, 80:12 बराबर 6 2 सा 12,000 और 10,000 8 सा 80,000, ठीक है। यानी कि 80:12 का रेशियो बनेगा। चलो प्रॉफिट लिख देता हूं मैं, पहले प्रॉफिट है 1 लाख, इसमें पहले प्रेफरेंस डे का नॉर्मल डिविडेंड ले लेंगे 5.5, 6,000 शेयर्स पे 33,000 बराबर, तो बचा 67,000। इक्विटी का जो नॉर्मल डिविडेंड है, इक्विटी का नॉर्मल डिविडेंड 21,000 रुपीज हो जाएगा, ठीक है। 46,000 एडिशनल प्रेफरेंस वाले को एडिशनल दे रहे हैं, चलिए देखिए 46,000 डिवाइडेड बाय 80 और 12, 92 से डिवाइड कर देता हूं मैं, मल्टीप्लाइड बाय 12,000, 6,000, और इक्विटी वाले का एडिशनल शेयर बचा हुआ बन जाता है 40,000। चलो आओ देखते हैं, 40,000 को अपन 10,000 शेयर से डिवाइड कर देते हैं, ₹4, तो अगर इनको ₹4 मिल रहा है तो प्रेफरेंस होल्डर को ₹1 मिलना चाहिए, डिवाइड बाय 4 मत कर देना, हाँ ठीक है। तो 80:20 है ना, 80:20, अगर ₹4 80 है तो 20 कितना, ₹4 80 है तो 20 कितना, ठीक है। तो ₹1 ही होता है, बराबर ₹6,000 का प्रेफरेंस डिविडेंड है, 6,000 ही शेयर है, ₹1 मैच हो रहा है। तो ईपीएस कैसे निकलेगा, प्रेफरेंस वाले का ईपीएस निकलेगा 33,000 उसका नॉर्मल डिविडेंड, ₹6,000 उसका एडिशनल डिविडेंड डिवाइडेड बाय 6,000 6.5, और इक्विटी वाले का एडिशनल कैसे निकलेगा, इक्विटी वाले का एडिशनल निकलेगा 21,000 उसका नॉर्मल डिविडेंड, 40,000 उसका एडिशनल डिविडेंड डिवाइडेड बाय 10,000 शेयर्स 6.1, ठीक है। देखिए यही यहां पे दिया हुआ है 6.5 6.1। आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का, ठीक है। अगर कंसेप्ट पूरा का पूरा क्लियर हुआ है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आप लोगों को यहाँ पे 2 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। कमिंग डेज में मैं आप लोगों को फिनेंशियल गारंटीज़ का भी एक वीडियो कराने वाला हूँ, फिनेंशियल गारंटीज़ के पूरे कंसेप्ट के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों को अपडेट्स मिलते रहें, या फिर टेलीग्राम का चैनल मैंने नीचे डाल के रखा है, वो लिंक को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जाम्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।